अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कि इस वक्त किसानों को गंदम की पूरी कीमत नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत ने फ़ी मन जो कीमत है गंदम की वो 3900 रुपये तय की है, जिसको स्पोर्ट प्राइस कहते हैं, इमदादी कीमत कहते हैं गंदम की। लेकिन किसान ये शिकवा कर रहे हैं पंजाब के कि उनको उनकी जो फसल है आ रही है मार्केट में उसकी पूरी कीमत नहीं मिल रही। पहले ये कीमत 2800, 2900, 3000 रुपये तक थी, अब ये 3200, 3300, 3400 मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ कैफियत है। इनको कीमत नहीं मिल रही है पूरी जो हुकूमत की ऐलान करता है 3900। अब अगर हम देखें तो उसकी क्या वजह है कि क्यों किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही। उसकी एक वजह तो ये है कि इस दफ़ा जो प्रोक्योरमेंट थी, जो ख़रीदारी थी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो ताख़ीर से शुरू हुई। गंदम आना शुरू हो गई थी अप्रैल के 10 अप्रैल के बाद। पंजाब हुकूमत ने ख़रीदारी शुरू की 22 अप्रैल से। उससे पहले एक प्रोसेस था कि आप दरख्वास्त दें, पहले सर्वे हुआ कि कितनी गंदम है, कितने एकड़ पे लगी है और किसके पास कितनी गंदम है। उसके बाद फिर एप्लीकेशंस मांगी गई, फिर जो है वो और उसमें किसान फिर बताते हैं कि जी हमारे पास हमने इतने एकड़ पे ऊपर गंदम लगाई है, इतनी अंदाज़न हमारे पास गंदम है। एप्लीकेशन देते हैं, फिर उनको बारदाना मिलता है, जिसके बाद फिर हुकूमत जो है वो ख़रीदारी शुरू करती है। तो 22 अप्रैल से गंदम की ख़रीदारी शुरू हुई। उसके बाद हुआ ये कि अभी तक 3900 रुपये का जो रेट तय किया है हुकूमत ने वो किसान को नहीं मिल रहा। अब जो अंदाज़ा लगाया गया, जो एस्टीमेट्स हैं वो ये हैं कि पंजाब में ख़रीदारी मरकज़ तक जो गंदम की पहुँच है, जो किसान को फ़ी मन पड़ती है, वो 3304 रुपये है। यानी अगर एक एकड़ के ऊपर किसी किसान ने गंदम उगाई है और उसको उसकी देखभाल की है, उस पर खाद डाली है, पानी लगाया है, मेहनत की है, तो वो 1,08,059 रुपये फ़ी एकड़ उसकी लागत है गंदम की। और तकरीबन पाकिस्तान में जो एवरेज है गंदम की जो पैदावार है, उसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो 30 से 32 मन के करीब जो है वो गंदम हासिल होती है, पैदा होती है, जो कि जो आलमी एवरेज है, हमारे इस खिते की एवरेज है 40 मन, उससे कम है। अगर पाकिस्तान 40 मन फ़ी एकड़ पे पहुंच जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरियात को अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है, बल्कि गंदम को एक्सपोर्ट करके, गंदम को बरामद करके बहुत ज़र मुबादला जो है वो अच्छी खासी पाकिस्तान वो कमा सकता है वहाँ से। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 14-15 साल से पाकिस्तान में गंदम इतनी पैदा नहीं हो रही थी कि जो पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरी कर सके, और इसीलिए हर साल पाकिस्तान जो है वो कभी 1 मिलियन टन मंगवाता था, गंदम इंपोर्ट करता था, कभी 2 मिलियन टन, कभी 3 मिलियन टन। पाकिस्तान में एवरेज जो है गंदम की जो गुज़श्ता 14-15 साल में पैदावार रही है वो 28 मिलियन टन से लेके 29.1 या 29.2 मिलियन टन तक रही है। इससे कम भी कुछ सालों में इससे कम भी पैदावार हुई है। पाकिस्तान में पिछले साल 117 किलो जो है गंदम जो है वो पर कैप्टा फ़ी कस जो है वो इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है गंदम की, उसका ज़ख़ीरा रखने की। इस साल अंदाज़ा है एक जो है वो 124 किलो। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास तकरीबन 30 मिलियन टन जो है वो गंदम होनी चाहिए। और इस दफ़ा का जो क्योंकि अंदाज़ा ये था हुकूमत का कि 32.2 मिलियन टन जो है वो गंदम होगी, ये बम्पर क्रॉप होगी, एक रिकॉर्ड पैदावार होगी पाकिस्तान में। और कम से कम पाकिस्तान 15 साल के बाद कम से कम पाकिस्तान इस पोजीशन में आया है कि अपनी गंदम की ज़रूरत को पूरा कर सके। इस साल पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के पास वाफर गंदम मौजूद है बम्पर क्रॉप होने की वजह से। अब अगर ज़्यादा बारिशें नहीं हुई और गंदम ज़्यादा कुछ अगर ख़राब नहीं हुई और पूरी गंदम जो है वो काटी गई और फिर टाइम पे जो है वो उठा ली गई, तो पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार है वो 30 मिलियन टन से ऊपर जाने का पूरा इम्कान मौजूद हो सकता है कि 32.2 मिलियन टन का जो टारगेट है वो अचीव ना हो, लेकिन गंदम जो है
वो इतनी हो कि पाकिस्तान को इंपोर्ट इस दफ़ा ना करनी पड़े, अपना जो कीमती ज़र मुबादला है वो खर्च ना करना पड़े गंदम की दरामद के ऊपर। अब मसला ये है कि पंजाब में गंदम के हवाले से पंजाब की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि पंजाब पाकिस्तान की 78% गंदम पैदा करता है। पाकिस्तान में जितनी भी गंदम पैदा होती है उसका 78% जो है वो, अगर 100 किलो गंदम होती है पाकिस्तान में तो 78 किलो जो है वो पंजाब में पैदा होती है। इसलिए पंजाब में जब कीमत गिरती है तो फिर बाकी जगहों के ऊपर भी कीमत जो है वो गिरती है। इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले गंदम मौजूद थी, इंपोर्ट की गई थी गंदम, वो पड़ी हुई थी, अभी वो खर्च नहीं, वो मतलब खाई नहीं गई थी, उसकी कंजम्पशन नहीं हुई थी, तो इसलिए मार्केट जब नई फसल आना शुरू हुई सिंध से और जनूबी पंजाब से, तो जो प्राइसेस थी वो क्रैश कर गई और उसके बाद फिर किसान परेशान हुए। किसानों ने एहतजाज करना शुरू किया कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो गंदम की ख़रीदारी शुरू करे ताकि उनको सरकारी रेट मिल सके। क्योंकि जब जो आड़ती गंदम खरीदता है, जो मिडल मैन गंदम खरीदता है, जो इन्वेस्टर गंदम खरीदता है, वो कोशिश करता है कि कम से कम कीमत के ऊपर गंदम खरीदे। दूसरा मसला ये होता है नाजरीन के, जो छोटा किसान है वो ज़्यादा देर गंदम रख नहीं सकता। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो उसके पास जगह का मसला होता है, उसको महफूज तरीके से रखने का मसला होता है गंदम को, कि बारिश में ख़राब ना हो और वो महफूज तरीके से उसको जमा करे। वो ज़्यादा देर अपनी ज़रूरत की गंदम जो उसने घर में खानी होती है पूरा साल, उसको तो वो महफूज कर लेता है, उसके अलावा बीज के लिए भी थोड़ी बहुत गंदम रख लेता है। लेकिन इसके अलावा जो गंदम होती है उसको फौरी तौर पे वो बेचनी पड़ती है। उसकी दूसरी वजह यह है कि वो खाद उधार लेता है, वो अद्वियात उधार लेता है, वो बहुत सारे काम उधार पे करता है। और जब गंदम की फसल आती है तो जिनसे उधार लिया होता है वो सर पे खड़े होते हैं उसके, और वो डिमांड कर रहे होते हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी गंदम की जो फसल है उसको बेचें और हमारे पैसे हमें अदा करें। तो इसलिए जो छोटा किसान है वो ज़्यादा देर तक बड़ी मिकदार में गंदम नहीं रख सकता अपने पास। उसकी मजबूरी है कि उसने फौरी तौर पर बेचनी है। और अगर हुकूमत फौरी तौर पर सीज़न शुरू होते ही गंदम की ख़रीदारी शुरू ना करे तो फिर इस किस्म की सूरत पैदा हो जाती है जो इस दफ़ा पैदा हुई है कि किसान को उसकी गंदम की पूरी कीमत नहीं मिल रही। मसलन अगर उसके अखराजात हैं 3300 रुपये से ऊपर फ़ी मंथ, और अगर आप उसको कहें कि आप 3000 में या 3100 में या 2800 में गंदम बेचेगा तो वो नुकसान में गंदम बेचेगा। तो फिर वो अगले साल गंदम क्यों लगाएगा? जब बम्पर क्रॉप करके इतनी मेहनत करके 6 महीने अपने बच्चों की तरह उस फसल को पाल के जब उसने कटाई करने का वक्त आया और उसे कुछ कमाने का वक्त आया जो कि उसने अगले 6 महीने खाना है और अगली फसल भी उसने उगानी है, तो जब उसको कीमत नहीं मिलेगी सही उसकी, तो वो अगली दफ़ा गंदम क्यों लगाएगा? वो कोई और फसल लगाने की तरफ जाएगा जिसके उसको पैसे अच्छे मिले। तो इसलिए हुकूमत को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि ताख़ीर की जाए और वक्त के ऊपर नोटिफिकेशन ना किया जाए, वक्त पे तैयारी, हुकूमत को पता है कि अप्रैल में गंदम की खरीदारी शुरू करनी है, प्रोक्योरमेंट शुरू करनी है। तो इसलिए ये जो इस साल सूरत पैदा हुई है इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गंदम किसान 2800 में या 3000 में बेचता है वो 6 महीने के बाद 4500, 4700 और 5000 पे पहुंच जाती है। जो किसान है उसने वो बेची होती है 3000 में, लेकिन जो शहर में कोई गंदम खरीदता है वो खरीदता है 4000 में, 4500 में और 5000 में। तो ये जो बीच का फ़र्क है ये मिडल मैन इसका फ़ायदा उठाता है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो किसानों को भी इस्तेसाल से बचाए, आड़ती के, मिडल मैन के, इन्वेस्टर के, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो सार्फिन हैं, जो गंदम खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, उनको भी इस्तेसाल से बचाए। होर्डिंग को, इस बात को यकीनी बनाए कि होर्डिंग ना हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। इसलिए पंजाब हुकूमत को बड़े पैमाने पर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदनी चाहिए ताकि हुकूमत के पास अपना ज़ख़ीरा भी बड़ा हो और क्राइसिस पैदा ना हो और फिर इन्वेस्टर फ़ायदा ना उठा सकें। जो होल्डर हैं जिन्होंने गंदम ज़ख़ीरा की होगी वो फिर मसनूई शॉर्टेज पैदा करते हैं जब हुकूमत के पास ज़ख़ायर कम हो। तो इसलिए हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसान का ऐसा साल ना हो, किसान को उसकी गंदम की पूरी कीमत मिले। और क्योंकि वो स्पोर्ट प्राइस है, हुकूमत किसानों से महंगी गंदम खरीदती है और फिर फ्लोर मिल्स को वो सस्ती गंदम फराहम करती है ताकि लोगों को आटा जो है वो सस्ता मिले। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हुकूमत ने जो शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी बचाना है और इस्तेसाल से, और किसानों को भी इस्तेसाल से बचाना है। लेकिन हुकूमत को फौरी तौर पर सरगर्म होने की ज़रूरत है और ये जो प्रोक्योरमेंट का गंदम की ख़रीदारी का पूरा प्रोसेस है इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है
ताकि किसान परेशान ना हो, किसान की जो परेशानी है उसको हुकूमत फौरी तौर पे हल करे, वरना फिर अगले साल गंदम हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। जैसा कि हम पिछले 3 साल में हमने $1.5 अरब की गंदम हमने इंपोर्ट की है, और इस दफ़ा अगर हमारी पूरी हो रही है तो फिर हम किसान को बदहाल क्यों कर रहे हैं, हम किसान को परेशान क्यों कर रहे हैं, हम किसान की मदद क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें देखना होगा और हुकूमत को ज़राअत के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो देही इकॉनमी है, जो रूरल इकॉनमी है, वो अपने पाँव पे खड़ी हो, वो तरक्की करे, ताकि खुशहाली आए। और पाकिस्तान की बड़ी आबादी, पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत जो है वो देहातों में रहती है। जब रूरल इकॉनमी परफॉर्म करती है, जब रूरल इकॉनमी तरक्की करती है, तो पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत जो है वो फिर उसकी तरक्की होती है, उसमें खुशहाली आती है, और पाकिस्तान की मीशत जो है वो परवान चढ़ती है, उसमें तेज़ी आती है। तो इसलिए हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए, और ये जो गंदम की खरीदारी का अमल है इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।